नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिगड़ते बिगड़ते बचे सांप्रदायिक सौहार्द से। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोटपुतली में एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर डाली गई एक पोस्ट के वायरल होते ही आक्रोश पनप गया। भनक लगते ही व्यापारी और हिंदू संगठनों से जुड़े लोग सड़कों पर आ गए और बाजार बंद कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसकी खबर लगते ही पुलिस एक्शन मोड में आ गई और मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को दबोचकर गिरफ्तार कर लिया। आक्रोशित लोगों ने थाने के बाहर भी आकर जमकर प्रदर्शन करते हुए आरोपी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की। घटनाक्रम में पुलिस द्वारा बरती गई तत्परता और कोटपुतली में बरकरार आपसी भाईचारे की भावना के चलते धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश नाकाम हो गई। जानकारी के मुताबिक युवक ने हिंदुओं के आराध्य देव की फोटो को एडिट करके उसकी जगह किसी अन्य देश का झंडा फहरा दिया था। आरोपी ने वीडियो को एनिमेट करके उसे 3D में कन्वर्ट करने के बाद सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। मंगलवार को पोस्ट वायरल हुई तो लोगों में आक्रोश पनप गया। देखते ही देखते शहर के सोनी मार्केट में मौजूद दुकानें बंद हो गई और लोग सड़कों पर आ गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तत्परता दिखाते हुए शहर के गौशाला रोड स्थित आरोपी के घर पहुंचकर उसे दबोच लिया। इधर कुछ ही देर में बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के लोग भी एकत्र हो गए। लोग नारेबाजी करते हुए थाने पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। मामले में सुंदरपुरा ग्राम निवासी रमेश चंद्र शर्मा ने आरोपी के विरुद्ध धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश, हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने और दंगा फैलाने की साजिश करने का मुकदमा दर्ज कराया है। मामले में थानाधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर आरोपी शेख सिकंदर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे गहन पूछताछ किए जाने के साथ ही उसके बारे में भी छानबीन की जा रही है। दूसरी ओर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दयाराम गुजर, जितेंद्र चौधरी, अरुण सैनी, चंद्रशेखर शर्मा, प्रदीप अग्रवाल, हरिप्रसाद सोनी, पार्षद प्रमोद सैनी सहित अनेक हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने इस पोस्ट के पीछे आरोपी की मानसिकता को समझने के लिए मामले की गहनता से जांच करने की मांग की है। बताया जाता है कि आरोपी बंगाल का रहने वाला है जो सालों से कोटपुतली में ही परिवार के साथ रह रहा है। अगली खबर मोहन भागवत के दौरे की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत के पावटा दौरे को लेकर मंगलवार को जिले भर की पुलिस अलर्ट मोड पर रही। उनका काफिला कोटपुतली से सुबह लगभग 9:30 बजे निकला। इस दौरान पुलिस की कड़ी चौकसी रही, लेकिन हाईवे स्थित डाक बंगले के सामने अचानक एक युवक ने पुलिस की सांसें फुला दी। बताया जाता है कि युवक मोटरसाइकिल के साथ काफिले में घुसने की नाकाम कोशिश की थी। जानकारी के मुताबिक मोहन भागवत अलवर से पावटा के बालकनाथ मंदिर में आयोजित महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ में शामिल होने जा रहे थे। उनके दौरे को लेकर पुलिस की ओर से पिछले 5 दिनों से तैयारियां की जा रही थी और उनके काफिले को निकालने के लिए बाकायदा रिहर्सल भी किया गया था। मंगलवार को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनका काफिला कोटपुतली से गुजरा तो उनके आने और जाने वाले रास्तों पर जगह जगह पुलिस के जवान तैनात किए गए थे। दिल्ली से जयपुर वाले हाईवे पर बांसु रोड पर यातायात को रोक दिया गया था। काफिले के रास्ते में कोई जानवर ना आने पाए, इसे लेकर पुलिस जानवरों पर भी नजर रखे रही। पुलिस के जवान सड़क पर घूमने फिरने वाले आवारा पशुओं को खदेड़ते रहे, लेकिन डाक बंगले के सामने एक युवक ने पुलिस की सांसें फुला दी। बताया जाता है कि बाइक सवार युवक ने काफिले में घुसने की कोशिश की। काफिला गुजरते ही पुलिस ने उसे कड़ी फटकार लगाई और उसकी मोटरसाइकिल को पुलिस थाने ले गई। अब देखते हैं हिंदू संगठनों के प्रदर्शन की खबर। कोटपुतली के राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय में उस समय अधिकारियों के होश उड़ गए जब अचानक हिंदू संगठनों से जुड़े लोग और व्यापारी नारेबाजी करते हुए वहां पहुंच गए। यहाँ जिला स्तरीय रोजगार उत्सव कार्यक्रम चल रहा था और खुद मुख्यमंत्री बीसी के माध्यम से जुड़े हुए थे। कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त रश्मि गुप्ता से लेकर कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, विधायक हंसराज पटेल सहित लगभग सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। इसी दौरान बड़ी संख्या में लोग नारेबाजी करते हुए वहां पहुंचे और अंदर घुसने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। तुरंत एसडीएम ब्रजेश चौधरी, तहसीलदार सौरभ सिंह और नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट बाहर निकले और कुछ दूर आगे ले जाकर उनकी समस्याएं सुनी। लोगों ने कलेक्टर के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपकर शहर के देहली दरवाजा व उसके आसपास तथा बैंक ऑफ बड़ौदा के पास खुलेआम अवैध रूप से जानवरों को काटकर मांस बेचने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की मांग की। लोगों ने इस पर कड़ा आक्रोश जताते हुए कहा कि यह अवैध कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है और नगर परिषद तथा प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। आरोप है कि कारोबार से जुड़े लोग महिलाओं तथा स्कूल कॉलेज की बच्चियों से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन पर फप्तियां भी कसते हैं और विरोध करने पर वे झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। इनके द्वारा मीट की गंदगी सड़कों पर ही फैला दी जाती है। इससे पहले भी इस बारे में कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। लोगों ने जल्द ही कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी
एसडीएम ब्रिजेश चौधरी ने तुरंत इस पर ठोस कदम उठाने का भरोसा दिलाया, तो वहीं नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट ने 2 दिन के अंदर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। अगली खबर पार्षदों की। देश में स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरे होने पर कोटपुतली बहरोड जिले में भी स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलवार को किया गया। लेकिन कोटपुतली की लचर सफाई व्यवस्था के चलते अनेक पार्षदों ने इस अभियान से दूरी बनाए रखी। पार्षदों ने शहर में व्याप्त गंदगी को लेकर न केवल धरना प्रदर्शन किया, बल्कि इसकी शिकायत कोटपुतली पहुंची संभागीय आयुक्त से भी की। पार्षदों ने कहा कि नगर परिषद प्रशासन की अनदेखी, लापरवाही और भ्रष्टाचार के चलते शहर में सफाई व्यवस्था बिगड़ी हुई है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, दुर्गंध से हर वर्ग के लोग परेशान हैं और संक्रमण का खतरा बना हुआ है। पार्षदों ने कहा कि सफाई के नाम पर हर माह लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन सफाई नहीं होती। सभी सड़कें गड्ढों में तब्दील हैं और उनमें गंदा पानी भरा रहता है। बार बार शिकायतों के बावजूद नगर परिषद में कोई सुनवाई नहीं की जाती। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि नगर परिषद ने पिछले 4 वर्ष से हरियाणा की एक फर्म को सफाई का टेंडर दे रखा है। वर्ष 2020-21 में 14 से 15 लाख रुपए का टेंडर था। उसके बाद पिछली सरकार अर्थात कांग्रेस सरकार में 34 लाख रुपए का टेंडर कर दिया गया था, जबकि उसकी परिधि और क्षेत्रफल उतना ही था। और वर्ष 2022 में कोटपुतली नगर पालिका को नगर परिषद में क्रमोन्नति होने के बाद यही टेंडर लगभग 9 करोड़ रुपए सालाना का कर दिया गया। पार्षदों ने कहा कि कांग्रेस सरकार में भी इसी ठेकेदार की मनमानी चलती थी और आज भी चल रही है। पार्षदों ने कहा कि इस ठेकेदार ने यहां रीटेंडर करके लोकल ठेकेदारों को आधी से कम कीमत में ठेका दे दिया है, जो कि नियम विरुद्ध है। सफाई की दृष्टि से यहां कुल 11 जोन बनाए गए हैं और उनमें लगभग 800 से 850 आदमी टेंडर के आधार पर कार्यरत होने चाहिए, किंतु धरातल पर केवल 200 से 250 श्रमिक ही काम करते हैं। इसी प्रकार सफाई के संसाधनों और मैन पावर में भी भारी अनियमितता बरती जा रही है। पार्षदों ने सफाई कार्य में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए श्री बालाजी केयरटेकर कंपनी का टेंडर निरस्त करके स्थानीय वाल्मीकि समाज के लोगों को दिए जाने की मांग की है। इस दौरान पूर्व चेयरमैन महेंद्र सैनी, पार्षद प्रमोद सैनी, राजेंद्र मीणा, ममता आर्य, मनोज देवी, नाहर सिंह पायला, सोनू आर्य, कपिल चौहान, रामकरण सूद, जयराम रावत, ताराचंद, पार्षद प्रतिनिधि अनिल शरण बंसल, कृष्ण छावड़ी, सुंदरलाल सैनी सहित अनेक पार्षद मौजूद रहे। अब रोजगार उत्सव की खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में मंगलवार को जयपुर में आयोजित दूसरे मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम यहाँ के राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया। इस दौरान जहां विभिन्न विभागों के 9 नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए, तो वहीं पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को आवास के स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोटपुतली जिले के पीएम कुसुम सी योजना के लाभार्थी बलबीर मोगा से संवाद किया, जिसमें बलबीर ने इस योजना को किसान भाइयों के लिए बेहतर लाभकारी बताया और कहा कि यह योजना खेती किसानी के लिए एक क्रांति लाने वाली योजना है, जिसमें किसान खुद ही अपने खेतों में सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली पैदा कर सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े जिला स्तरीय आयोजन के दौरान संभागीय आयुक्त रश्मि गुप्ता, कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, विधायक हंसराज पटेल, बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत, नगर परिषद सभापति पुष्पा सैनी तथा एडीएम ओम प्रकाश सहारण ने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को आवास पूर्णता प्रमाण पत्र और आवास स्वीकृति पत्र सौंपे। इसके साथ ही लाभार्थियों को आवास योजना की चाबी, श्रीफल, मिठाई और पौधे भी भेंट किए गए। कार्यक्रम में एसीओ रामनिवास, एसडीएम ब्रिजेश चौधरी, सीएमएचओ डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत, आयुक्त धर्मपाल जाट, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक एमके जैन, तहसीलदार सौरभ गुर्जर, भाजपा नेता जयराम गुर्जर सहित अनेक अधिकारी और क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। अगली खबर स्वच्छता ही सेवा अभियान की। स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरे होने पर मंगलवार को झुंझुनू में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मुख्य आतिथ्य में आयोजित स्वच्छता ही सेवा अभियान के जिला स्तरीय कार्यक्रम का आगाज कोटपुतली में राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय से किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, नगर परिषद सभापति पुष्पा सैनी, आयुक्त धर्मपाल जाट, एडीएम ओम प्रकाश सहारण, एसडीएम ब्रिजेश कुमार चौधरी सहित सैकड़ों कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और अन्य लोगों ने स्वच्छता की शपथ ली। इस दौरान विशाल रैली भी निकाली गई। रैली को कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई राजकीय एलबीएस कॉलेज में पहुंची, जहां लोगों ने श्रमदान भी किया। कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़े के तहत जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर तक विशेष अभियान चलाकर अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान एसीओ रामनिवास, सीएमएचओ डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत, तहसीलदार सौरभ गुर्जर, डीओ राम सिंह यादव सहित बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। अब देखते हैं नए जीएसएस के लोकार्पण की खबर। कोटपुतली के नारेड़ा गांव में नवनिर्मित 132 केवी विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया।
बीसी के माध्यम से जुड़े सीएम ने जीएसएस का वर्चुअल उद्घाटन किया, जबकि नारेड़ा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधायक हंसराज पटेल ने फीता काटकर तथा लोकार्पण पट्टिका का अनावरण कर जीएसएस का उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक पटेल ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार ग्रामीणों और किसानों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। इस जीएसएस के शुरू हो जाने से अब दर्जनों गांवों के हजारों लोगों को निर्बाध रूप से बिजली मिल सकेगी। निगम के एससी मनोज गुप्ता ने बताया कि इस परियोजना पर कुल अनुमानित लागत करीब 15.5 करोड़ है। इससे अब लगभग 11 करोड़ रुपए हर साल राजस्व की बचत होगी, तो वहीं विद्युत छीजत में कमी आएगी, वोल्टेज में सुधार होगा और निर्बाध रूप से ग्रामीणों को बिजली आपूर्ति हो सकेगी। एक्सीएन राधेश्याम बंसल के अनुसार इस जीएसएस के निर्माण से नारेड़ा सहित शुक्लावास, कीरतपुरा, क्रेसर जोन, पवाला, पानेड़ा, चिमनपुरा, हसनपुरा, कायमपुरावास, दातिल, दूधावास, खड़ब, सरुण, टोडी, खेड़ा निहालपुरा, चेची का नांगल व आसपास के क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में सुधार होगी। कार्यक्रम में एससी रामेश्वर मीणा, एक्सीएन सुरेश चंद मीणा, एके बंसल, एएन बीडी शुक्ला, एएन अभिषेक यादव, जेएन सुंदर यादव, एएन विजेश यादव ने अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। अगली खबर राजकीय एलवीएस कॉलेज से। कोटपुतली के राजकीय एलवीएस पीजी कॉलेज में राष्ट्रीय हिंदी दिवस साप्ताहिक कार्यक्रमों के तहत मंगलवार को हिंदी विभाग द्वारा ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस व्याख्यान का शीर्षक था हिंदी का वैश्विक परिदृश्य, अतीत के आईने में वर्तमान और भविष्य। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर आर.के. सिंह ने की। इस दौरान आयोजन के सचिव और हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सत्यवीर सिंह ने कहा कि हिंदी का अतीत सिद्ध, नाथ, जैन कवियों से होता है, तो मध्यकाल में भक्तिकालीन कवियों की कविताओं से हिंदी अपनी समृद्ध परंपरा हासिल करती है। आधुनिक काल में देश विदेश की साहित्यिक विधाओं से कदम ताल करते हुए अपने कोश को समृद्ध करती है। हिंदी को कभी राज्याश्रय नहीं मिला, लेकिन हिंदी की प्राण वायु तो जन जन में है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन नीदरलैंड की अध्यक्ष प्रोफेसर पुष्पिता अवस्थी ने हिंदी के वैश्विक परिदृश्य पर प्रकाश डाला। इस मौके पर यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, चीन, दानापुर बिहार, अमृतसर पंजाब सहित अनेक देश प्रदेशों के हिंदी विद्वान कार्यशाला में शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन आयोजन के सचिव डॉक्टर सत्यवीर सिंह ने किया। अंत में संयोजक देशराज यादव ने आभार प्रकट किया। अब भंडारों से जुड़ी खबर। कोटपुतली के नागाजी की गौर और अमाई स्थित श्री भोमिया बाबा के मंदिरों में वार्षिक उत्सव पर मंगलवार को भंडारे के आयोजन हुए। अमाई के भोमिया मंदिर में रामजीलाल भगत ने विधिवत पूजन के बाद भोग लगाया और उसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया। भाजपा नेता शंकरलाल कसाना ने कार्यक्रम में शामिल हुए अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं को पंगत प्रसादी वितरित की गई, तो वहीं अनेक गायक कलाकारों ने लोक गीतों की प्रस्तुति भी दी। दूसरी ओर नागाजी की गौर स्थित भोमिया बाबा मंदिर में महंत सीताराम दास महाराज के सानिध्य में भंडारे का आयोजन हुआ। इससे पहले शहर में विशाल कलश यात्रा निकाली गई थी। कार्यक्रम में लीलाराम सैनी, मामचंद सैनी, दयाराम कुमावत, रामजीलाल सैनी, प्रकाश, राजू, लीलाराम सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। अब युवक कांग्रेस की नई कार्यकारिणी। युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विधायक अभिमन्यु पूनिया के निर्देश पर कोटपुतली बहरोड जिले के अध्यक्ष ओम प्रकाश जिंदड़ व जिला प्रभारी रवि कुमार सिंगदार ने जिले की नई कार्यकारिणी गठित की है। उन्होंने बताया कि कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष पद पर कविता टोरडा, रिंकू यादव, सुनील कुमार यादव, जगदीश गुजर, जितेंद्र सैनी, हेम सिंह गुजर को, महासचिव पद पर राहुल यादव, रंजीत कसाना, धर्मेंद्र गुजर, राहुल चितोसिया, राकेश कुमार गुजर, धर्मपाल दायमा, हरिकिशन मीणा, विक्रम खटाना, विवेक सिंह शेखावत व ब्रजेश मीणा को, सचिव पद पर अनवर खान तेली, विकास कुमार, भूपेंद्र गुजर, अंकित वर्मा, नरेश गुजर, वेद प्रकाश चौधरी, विश्वास संतोलिया, शिवानी शर्मा, सुरेंद्र इस्माइलपुर, ममता शर्मा, इंद्राज गुजर, योगेश जाट, अनिल भड़ाना व सुनील कुमार बोनकर को तथा सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर पद पर आकाश बिवाल, राम सिंह मुक्कड़, राजेश जिंदड़, राम स्वरूप गुजर, महेश रावत को और प्रवक्ता पद पर धीरज यादव को नियुक्त किया गया है। और अंत में एक जरूरी सूचना। आमजन की परिवेदनाओं और समस्याओं की सुनवाई के लिए 19 सितंबर को कोटपुतली बहरोड की जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन यहां के पंचायत समिति परिसर में किया जाएगा। सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होने वाली जन सुनवाई कार्यक्रम में जिले के जनप्रतिनिधि और समस्त विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहेंगे। एडीएम योगेश कुमार सहारण ने बताया कि जन सुनवाई में बीसी के माध्यम से मुख्य सचिव या प्रभारी सचिव तथा सभी उपखंडों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भी जुड़ेंगे। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।